गिर गिर कर यारो मुझे खूब संभलना आता है। जल कर बुझना आता है, बुझ कर जलना आता है। अपनी ही किस्मत लिखता हूँ खुद अपने ही हाथों से। मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है, अंदाज बदलना आता है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कि मातृभाषा और विदेशी भाषा के महत्व पर। वर्तमान समय में कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें सिर्फ मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और विदेशी शिक्षाओं का बहिष्कार करना चाहिए, विदेशी भाषा का बहिष्कार करना चाहिए, जैसे खास करके उर्दू भाषा का। अभी हाल ही में एक घटना कहीं हुई जिसमें आमंत्रण पत्र पर उर्दू में उसे छापा गया और उसी को एक अपराध मान लिया गया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि विदेशी भाषा या उर्दू भाषा को सीखने से हमारी संस्कृति समाप्त हो जाती है और ये हमारी संस्कृति का अपमान है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। आज हमारा जो विषय है यही विषय है कि हमें मातृभाषा पर ही स्थिर रहना चाहिए, यहाँ तक ही सीमित रखना चाहिए अपने बच्चों को, या विदेशी भाषा भी सीखनी चाहिए। ऐसे तो यदि इतिहास देखा जाए तो उर्दू भाषा कोई विदेशी भाषा नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के आसपास के इलाके में हुई है। लेकिन हम तो अन्य भाषाओं पर भी आज चर्चा करें तो ये माने कि भाषा एक विचार अभिव्यक्ति का तरीका है और भारत तो एक अनेक भाषाओं का एक समूह है। जो भारत के जितने भी राज्यों का 1956 में जो गठन हुआ तो भाषा के आधार पर ही हुआ, क्योंकि 16 प्रकार की मूल भाषाएं उस समय थी और भाषाओं के आधार पर ही 14 राज्यों का गठन उस समय 1956 में किया गया था। और अनेक प्रकार के धर्म इस देश में माने जाते हैं और सबको धार्मिक आज़ादी प्रदान की गई संविधान के द्वारा। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसकी लिपि को संजो कर रख सकता है, उसका विकास कर सकता है, विस्तार कर सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यदि हम ये माने कि केवल मातृभाषा में ही तक ही हमें अपने बच्चों को सीमित रखना चाहिए, तो ये कदापि उचित नहीं है। और इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में जाकर विदेशी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, विदेशी भाषा में अध्ययन करते हैं। एक बच्चा यदि रसिया जाता है और वहाँ से MBBS करके आता है तो उसे 1 वर्ष के लिए MBBS से करने से पहले रशियन भाषा सिखाई जाती है। यदि चाइना जाता है तो 1 वर्ष तक प्रथम ईयर में उसे चाइनीज़ भाषा को ही सिखाया जाता है, उसके बाद उसकी MBBS की डिग्री पूरी आगे बढ़ती है, पढ़ाया जाता है। तो उनके बच्चे तो विदेशों में जाएंगे, विदेशी शिक्षा ग्रहण करेंगे और ऊंचाइयों को छुएंगे, लेकिन देश के बच्चे, गरीब तबके के बच्चे को सलाह दी जाएगी कि उन्हें केवल मातृभाषा तक सीमित रहना चाहिए, तो ये कदापि उचित नहीं प्रतीत होता है। ये हमारे व्यक्तिगत विचार हैं, न हम इसे किसी को थोपने का प्रयास करते हैं और न किसी को कुछ सलाह देते हैं कि आप क्या करें, क्योंकि सबका स्वविवेक है कि कौन सा बालक किस विषय को पढ़ना चाहता है, किस भाषा में पढ़ना चाहता है, कौन सी भाषा उसके लिए ईजी है,
उसी को ही वो अपनाता है। किसी के कहने से कोई विशेष फ़र्क नहीं होता है। यदि बालक की रुचि मेडिकल में है तो निश्चित रूप से मेडिकल में जाएगा, और इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में जाएगा। बाबा साहब ने 1942 में एक नारा दिया था कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब का इस नारे के साथ जो मंतव्य था वो केवल और केवल विदेशी शिक्षा पर था, कि जो बालक अंग्रेजी शिक्षा को ठीक से समझ सकता है और पढ़ सकता है, उसका लोहा पूरे देश में माना जाता है, या लोग उनका सम्मान उतना ही करते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि बाबा साहब से अंग्रेज क्यों भयभीत रहते थे। उनमें ऐसी क्या खूबी थी कि वो संसद में जब भी किसी भी प्रस्ताव पे बोलना शुरू करते थे तो पूरे संसद के अंदर खामोशी छा जाती थी। कोई उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाता था। उसका एक ही कारण था कि बाबा साहब को 16 भाषाओं का अध्ययन था। 16 भाषा में लिखना और पढ़ना जानते थे और पारंगत थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने खड़े होकर कोई बात को कहते तो वो उनकी बात को नहीं काट पाते थे, और बाबा साहब ने अपने शिक्षा के बल पर अंग्रेजों से कई प्रकार के कानूनों को बनवाने में सफलता प्राप्त की। और जब संसद में जब बोलना शुरू करते थे तो 60% से 70% सांसद तो उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो हिंदी में कभी नहीं बोलते थे। उनका जितना भी साहित्य है वो अंग्रेजी में था। उसको बाद में जाकर ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वो मराठी जानते थे या वो अंग्रेजी जानते थे। और संसद में उस समय सांसदों का जो शैक्षिक स्तर था वो बहुत कम था, नगण्य था। कुछ ही सांसद थे जो हायर एजुकेटेड थे और अंग्रेजी भाषा को जानते थे। ये एक मूल कारण था कि उनसे कोई प्रश्न नहीं कर पाता था, कोई चर्चा नहीं कर पाता था, क्योंकि हर चर्चा का जवाब अंग्रेजी में ही थ्रू आउट दिया करते थे। इसलिए कई प्रस्ताव उनके आसानी से पास हो जाते थे और कानून का रूप ले लेते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है, बाबा साहब ने कहा कि यदि आप जितनी विदेशी भाषाओं को सीख पाएंगे उतना ही आपके बाहर निकलने का जो दायरा है, सोच का दायरा है, वो बढ़ता चला जाएगा। ये भी ज़रूरी है कि मातृभाषा आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक इतिहास है, हमारा कल्चर सिखाता है, हमारी संस्कृति को सिखाता है, वो अनिवार्य है। लेकिन केवल मातृभाषा तक यदि हम बालक को सीमित रखेंगे, यूँ माने कि एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी तक यदि हम उसको सीमित रखेंगे, तो हमारे बच्चों के लिए वर्तमान समय की जो ऊंचाइयों में पहुंचने के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। क्योंकि आज की जो पढ़ाई एजुकेशन है वो कंप्यूटर बेस है, एआई बेस है, इंटरनेट पर आधारित हैं, जहां पर बिना अंग्रेजी के बच्चे सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कुंठित महसूस करेंगे यदि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। तो एक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ ग्रेजुएट बालक एक हिंदी माध्यम से पढ़े हुए बालक से जब तुलना यदि करता है तो बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। और यदि हम चर्चा करें विदेश में जाकर के रोज़गार करने की, व्यापार करने की, तो वहाँ बड़ी समस्या का सामना उसे करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी भाषाओं की जानकारी देनी चाहिए, एजुकेशन दिलानी चाहिए, और अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा दिलाना अनिवार्य है, क्योंकि ये वर्तमान समय में समय की मांग है। और यदि कोई व्यक्ति विदेशी भाषा, जो कि अंग्रेजी 100% विदेशी भाषा है, क्योंकि अंग्रेजों की द्वारा की देन है, रशियन भाषा विदेश की देन है, और यदि इनको हम अवॉइड करते हैं या इनको नहीं सीखते हैं तो निश्चित रूप से हम उस ऊंचाइयों तक नहीं जा सकते। हमारे दायरा एक सीमित दायरा हो जाएगा, और हमारी स्थिति, उन बच्चों की स्थिति एक कुएं के मेंढक के समान हो जाएगी। क्योंकि आप ये मानिए कि एक हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसे बोलने वाला कर्नाटका में नहीं जा सकता है, मद्रास में नहीं जा सकता है, तमिलनाडु में नहीं जा सकता है, केरला में वो नहीं जा सकता है। मान लीजिए उसका
रोज़गार वहाँ लग जाता है, उसका व्यापार वहाँ शुरू होने की संभावना होती हैं, तो एक अंग्रेज़ी माध्यम जो विदेशी भाषा है वही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो आसानी से अपने व्यापार को कर सकता है, अपने सर्विस को कर सकता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो आसानी से उन लोगों के साथ डिस्कशन कर सकता है। इसलिए कभी भी इस भुलावे में अपने बच्चों को न रखें कि केवल मातृभाषा से ही आपका विकास होगा और विदेशी भाषा को अवॉइड करें या उससे दूर रहें। यदि ऐसी सोच हमने बच्चों में बना दी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी भारी दिक्कतों का सामना होना सामान्य सी बात है। इसलिए कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, लेकिन हमें अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो बाबा साहब ने कहा है उस बात पर अमल करने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं की जानकारी बच्चों को दी जाए, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण उनका करवाया जाए, जिससे वो आधुनिक एजुकेशन को सीख सकें और जो समाज के अंदर जो होड़ लगी हैं उस होड़ में वो एक अपना स्थान मुकम्मल कर सके और उसे अवसर मिले विदेश में रोज़गार करने का या सर्विस करने का या यात्रा करने का, तो उसे किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो भाषा को लेकर समाज के अंदर ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों के लिए भी कि बिना अंग्रेजी भाषा के उनका कामयाब होना बड़ा कठिन है और जो बालक जितनी अधिक भाषाओं की जानकारी रखता है वो उतना ही ताकतवर होता है, क्योंकि उसका सोच का दायरा और उसका विस्तारित रूप उसके सामने होता है और वो दुनिया में कहीं पर भी जाकर सफलता के झंडे गाड़ सकता है। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दिलाएं और विदेशी भाषाओं में दिलाएं, अंग्रेजी माध्यम में दिलाएं, क्योंकि यही वर्तमान समय की डिमांड है। इसी विदेशी भाषा के लिए ही बाबा साहब ने नारा दिया था कि शिक्षा वो सैन्य का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। निश्चित रूप से ये सत्य बात है। सभी साथियों को मेरी वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय भीम।